फिर देखते हैं आज मैक्सिमम और मिनिमम का ट्यूमेटिक एक्सप्रेशन के कुछ बातें मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखिएगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए कुछ जो ट्यूमेटिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ साइन एक्स, तो वो तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो उस टाइप के एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं, तो उससे पहले जैसे पिछले लेक्चर में मैंने अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का यूज किया था ना, उसी का कंसेप्ट यूज करके मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया था। तो उसी तरीके से आज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम मैक्सिमम मिनिमम निकालना सिखाएंगे और उसी के बेसिस पर ट्रिगोमेट्रिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा, इन फॉर्म ऑफ कॉस थीटा, इन फॉर्म ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उसका मैक्सिमम और मिनिमम आपको सिखाएंगे। चलिए देखते हैं। पहले इसको समझते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसमें दो केस आता है, एक a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन 0। अब कहिएगा सर इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर इक्वल टू 0 जैसे ही होगा ना तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर खत्म हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वो लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। देखिए तो अब इसका मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। अब क्लास 8 में जो हम लोग पढ़े हुए थे ना मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो उससे बैठाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 7। देखिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फाइनली मिला हमको x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7। अब एक बात समझिए, ये हमको मिल गया। अब ये स्क्वायर है ना, तो इसका मिनिमम क्या होगा? 0, मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो जैसे ही इनफाइनाइट का बात है तो आपसे इनफाइनाइट का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कारण कि इसको पता है कि आप इनफाइनाइट अटेम्प्ट कर दीजिएगा। तो मिनिमम क्या होगा? मिनिमम इसका होगा आपका 0। तो मीन इज इक्वल टू स्क्वायर है ना, तो मिनिमम जब e इसके साथ ऐड हो रहा है, तो अगर आपके साथ कोई जुट रहा है और वो अपना मिनिमम वैल्यू लेकर जुटेगा, तो दो आपका और उसका मिला के दोनों का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम ही होगा ना। चलिए समझिए, अगर आपके पास में 5 मैंगो है, अगर कोई आपके साथ जुट रहा है, वो 0 मैंगो के साथ जुट रहा है, तो आप दोनों आदमी को मिला के कितना मैंगो होगा? फिर भी तो 5 ही मैंगो होगा ना। तो आपके पास में तो फिक्स है, आपका जुटने वाला अगर आपके मिनिमम के साथ जुटेगा तो आप दोनों आदमी मिनिमम होइएगा, आपके साथ जुटने वाला आपके मैक्सिमम के साथ जुटेगा तो आप दोनों आदमी मैक्सिमम होइएगा। तो यही बात समझिए यहाँ पे कि आपके साथ जो वैल्यू जुट रहा है, अगर ये मिनिमम हो जाएगा तो आपका टोटल क्या होगा? मिनिमम ही होगा। तो मीन इज इक्वल टू 7। अब देखिए तो एक बात समझिएगा कि जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो हमको मिलेगा मीन वैल्यू, और a इज जब लेस देन 0 मिलेगा तो हमको मिलेगा मैक्स वैल्यू। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो उस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। एक्स स्क्वायर किसी को एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट निगेटिव होगा तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। एक एग्जांपल इस पे भी चलते हैं, इसी के बेसिस पे हम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन लेकर बताएंगे। देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल क्या होगा कि मैंने कोई लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, बस सेम है, थोड़ा सा बदले हैं। अच्छा 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हमने 8 कर दिया 9 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 कर प्लस 2x। काहे की? तो परफेक्ट स्क्वायर जो बनाने के लिए मैंने किया माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 2x प्लस 1, और ये देखिए तो 9 माइनस क्या होगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इस समय आपके साथ कोई वैल्यू घट रहा है, तो अगर आपके साथ घटने वाला 0 हो जाएगा, आपका अगर खर्चा जो खर्च है वो अगर मिनिमम हो जाएगा तो आपका सेविंग क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये आपका मैक्स होगा 9, और मीन क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। अच्छा ये मिनिमम हो रहा है 7, कब? तो 8, कब? ये जब 0 है तब ना मिनिमम। तो 8 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू माइनस 1 पे। मैक्स हो रहा है 9, कब? 8 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1 पे ही मैक्सिमम देगा और x इक्वल टू माइनस 1 पे मिनिमम देगा। नहीं समझ में आया होगा ना? 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो हमने आपके कंसेप्ट पढ़ाया ना, उसी पर हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। चलिए
अब इसको भी उसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर वाला काम करेंगे। क्या होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, ए का वैल्यू साइन एक्स, बी का वैल्यू क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे तब नहीं कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर तो 1/4 प्लस तो -1/4 होगा प्लस 1। अब यहां से यहां तक आपका क्या बना साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये आपको मिला प्लस 3/4। ये 4 हो जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा 3/4। अब देखिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा। इधर बात करते हैं मीन का, इधर बात करेंगे मैक्सिमम। सर ये क्या है आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है तो 0। तो स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम जब 0 होगा तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 0 प्लस 3/4, फाइनली मिला हमको 3/4 मीन वैल्यू। इधर क्या है मैक्स है तो इसका मैक्स, चलिए आपने क्या पढ़ा है साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, कितना ऐड हो रहा है तो -1/2, तो -1 प्लस 1/2 इज क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1/2 इज 1 प्लस 1/2, फाइनली मिलेगा आपको 3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 और ये मिलेगा आपको -12। अब देखते हैं जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और ये साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9/4। सर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, कारण कि आप देखिए साइन में कोई ऐसा वैल्यू भी होगा जिसका वैल्यू -1/2 होगा, तो -1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपको क्या दे देगा 0। तो इसको देखना है, सॉरी यहाँ 9/4 होगा तो ये नहीं हो सकता है। और इसका क्या वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू यूज करेंगे 9/4, तो मैक्स हमको क्या हो जाएगा 9/4 प्लस कितना ऐड हो रहा है 3/4, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, इस दोनों को जब जोड़ेंगे क्या मिलेगा 12/4 इज इक्वल टू 3 जो होगा इसका मैक्स वैल्यू हो जाएगा और इधर वाला जो पार्ट होगा आपका 3/4 जो होगा वो मीन वैल्यू हो जाएगा। लेकिन इस बात में एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये साइन एक्स प्लस 1/2 इसको हम एक बार क्या कर रहे हैं 0 कर रहे हैं। अगर कभी ऐसा भी आ जाए वैल्यू, मैं इस पैटर्न का आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, साइन एक्स प्लस 5/2, तो इसको आप मिनिमम 0 नहीं कर सकते, काहे जैसे ही 0 करिएगा तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा -5/2 और ये क्या हो गया अप्रॉक्स 2.5 है, अप्रॉक्स क्या 2.5 है -2.5। और आपने पढ़ा है कि साइन एक्स का सबसे छोटा वैल्यू -1 होता है, तो -2.5 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो अगर ई वाला वैल्यू 1 से बड़ा और -1 से छोटा होने लगे तो उस केस में कैसे बनाएंगे, वीडियो को पॉज करके इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर चलते हैं इस क्वेश्चन। मैंने डायरेक्ट लिख लिया आपको साइन एक्स प्लस 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब आपको पता है कि इसका मिनिमम वैल्यू हम 0 नहीं कर सकते, जैसे ही 0 करेंगे तो साइन एक्स प्लस 5/3 इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा -5/3 इज नॉट एग्जिस्ट, ये कभी नहीं हो सकता है, कारण कि आपको पता है कि साइन का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा -1, सबसे बड़ा वैल्यू प्लस 1। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हमको पता है कि साइन एक्स इज लाइज बिटवीन 1 to -1, -1 प्लस 5/3 ऐड कर देंगे साइन एक्स प्लस 5/3 और 1 प्लस 5/3 क्या मिलेगा 2/3 इस क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 5/3 क्या मिलेगा 8/3। उसके बाद क्या होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, काहे सॉरी सारे टर्म पे स्क्वायर करेंगे, काहे ये स्क्वायर है तो 4/9 क्या मिलेगा साइन एक्स प्लस 5/3 का होल स्क्वायर 64/9, इसमें कौन ऐड हो रहा है तो 2, तो 4/9 प्लस 2 क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 64/9 प्लस 2। अब देखिएगा डिफरेंसेस क्या है, अगर ई वाला वैल्यू -1
से +1 के बीच में होगा तो पहले वाला क्वेश्चन बनाएंगे, और ई वाला वैल्यू -1 और +1 से बाहर होगा तो ई वाला अटैक करेंगे। देखिए तो क्या होगा, 22/9 बड़ा हो जाएगा sin x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज लेस देन। देखिए तो ई क्या मिलेगा आपको 82, हाँ 82 ही होगा, 82/9। ये आपका मैक्स हो गया, ये आपका मीन हो गया। एक बार जोड़ लेते हैं ना, 78 और 10, सॉरी 8 से 72 और 10 प्लस, ठीक है। अब यहाँ से ई मैक्स हो गया, ई मीन हो गया। हम आपको दोनों बता दिए, ई वाला वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो तो पिछले वाला तरीका, और ई वाला वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में होगा तो सॉरी इससे बड़ा होगा बाहर होगा तो ई वाला तरीका। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अगला एक सेम पैटर्न का क्वेश्चन चलते हैं आपको। अगला देखते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन है sin² x प्लस cos x। इसको हम पूरा बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, हम होमवर्क में देंगे, आप बनाइए इसको। अच्छा, इस एक साइन एक cos, ऐसा कर सकते हैं कि 1 - cos² x प्लस cos x। अब तो मिल गया ना आपको cos² x प्लस cos x प्लस 1, एक तो एक्सप्रेशन मिल गया, आप बना ही सकते हैं। तो इसको आप HW में लिखिए, इसका मीन एंड मैक्स निकाल के आप हमको बताइए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइए इसको। अगला पैटर्न देखते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन इस तरीके है कि sin x इंटू cos x, इसका आपको मैक्स और मीन निकालना है। चलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, sin x इंटू cos x, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 2x हो जाएगा। क्लियर, हमने पढ़ा है ना 2 sin a इंटू cos a sin 2a। अब इसके पैटर्न पर हमको क्या पता है कि sin 2x, यहाँ x रहे, 2x रहे, 3x रहे, 9x रहे, सब में वही बात, -1 से लेकर +1, कितना से मल्टीप्लाई 1/2 से। चलिए ना, हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 sin 2x लेस देन 1/2, ये आपका क्या हो गया मैक्स, ये आपका क्या हो गया मीन। अब एक बात समझना है, हमने इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके ही लाया था ना, तो जो इसका मैक्सिमम मिनिमम होगा वही इसका मैक्सिमम मिनिमम भी होगा। क्लियर है, चलते हैं फिर और देखते हैं इसी पैटर्न का। जैसे आपका क्वेश्चन है sin² x इंटू cos² x, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। अच्छा चलिए, हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, कहिएगा सर हम कैसे जानेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 से डिवाइड होगा। बस उसको और क्वेश्चन करते हैं ना, सारा क्लियर हो जाएगा आपका। sin² x इंटू cos² x, चलिए 1/4 इसको लिख दें 2 sin x cos x का होल स्क्वायर और 1/4 sin स्क्वायर। देखते हैं क्या मिलेगा आपको, sin 2x का होल स्क्वायर। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाल के हमको नीचे वाले का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। हमको पता है कि sin स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर का मैक्सिमम क्या होता है, sin स्क्वायर का मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0, कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 से, हम भी मल्टीप्लाई कर दिए 1/4 इंटू 0 क्या होगा 1/4 sin स्क्वायर 2x इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1/4। ये आपका क्या निकला मैक्स, ये आपका क्या निकला मीन। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन चलते हैं, यहीं पे देखते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, बोलना भूल गया है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे है sin³ x इंटू cos³ x, हमने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से। अब आपको पता चल रहा होगा ना, यहाँ 3 है तो 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ स्क्वायर है तो 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर। देखिए ना 4 क्या होता है, 2 का पावर 2 ही होता है ना। 8 इंटू साइन का पावर 3x इंटू कॉस का पावर 3x, क्या होगा 1/8, क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x का पावर क्या होगा 3 होगा, ठीक है। 2 का पावर 3x sin³ x cos³ x 1/8 क्या मिलेगा sin 2x का क्यूब होगा। आपको पता है कि sin³ x जो होता है रिलाइज करता है -1/2, -1 से लेकर +1 में। sin स्क्वायर होगा 0 से 1, sin x होगा -1 से 1, sin³ x भी होगा -1 से 1 ही के बीच में। यहाँ 2x के जगह पर आपको कोई भी एंगल ले लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना से मल्टीप्लाई 1/8 से बड़ा होगा 1/8 sin³ 2x 1/8, ये क्या हो गया आपका मैक्स, ये क्या हो गया आपका मीन।
अब हम आपको पावर इवन भी बता रहे हैं, पावर ऑड भी बता रहे हैं ना। एक चलते हैं जनरल टर्म पर, जैसे साइन का पावर n और कॉस का पावर nx दोनों जगह। हम क्या करेंगे, हमने इसमें 1/2 का पावर n से मल्टीप्लाई और 2 के पावर n से डिवाइड, ये क्या मिलेगा आपको, साइन का पावर nx इंटू कॉस का पावर nx। यहां तक क्लियर होगा ना। अब देखिए, अब इसके आगे क्या मिलेगा आपको, 1/2 साइन 2 साइन x इंटू कॉस x का पावर n होगा। कि फाइनली आपको क्या बनाएगा, साइन 2x का पावर n बनाएगा। जब साइन 2x का पावर n बनाया, अच्छा सॉरी यहां पे छूट गया था। अब देखिए तो n एक बार इवन हो जाएगा, एक n एक बार क्या हो जाएगा, ऑड। देखिए मिनिमम यहाँ पे क्या मिला था आपको, 0 मिला था। अब जैसे ये देखिएगा n इवन होगा तो मिनिमम क्या कर देगा, 0। तो मीन मिलेगा आपको 0 और मैक्स क्या मिलेगा, जितना बाहर मल्टीप्लाई था वही मिला था। यहाँ बाहर मल्टीप्लाई क्या है, 1/2 का पावर है। अब देखिए n अगर ऑड हो जाएगा तो जो यहाँ बाहर मल्टीप्लाई था वो मीन हो गया, जो यहाँ बाहर मल्टीप्लाई था वो मैक्स। अंतर है कि इसमें निगेटिव साइन लगा मीन में, तो मीन आपका क्या होगा, -1 इंटू 2 का पावर n, और मैक्स जो होगा 1/2 का पावर n। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे हुए था। मतलब ये क्वेश्चन नहीं था, जेईई ने 2015 के पहले इस फॉर्मेट को इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन पूछे हुए था। हम आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको आप बनाइएगा, बन जाएगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन है साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, और दूसरा क्वेश्चन है साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x। इसको तोड़िएगा, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे तोड़िएगा, और इसको किसको किस पे तोड़िएगा, साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब, इसको तोड़िएगा a क्यूब प्लस b क्यूब और सिंप्लीफाई करिएगा, आपसे बन जाएगा। ये वाला पैटर्न क्लियर हुआ, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन बनाइए। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो टेलीग्राम पर एक समर्पण मैथमेटिक्स करके एक चैनल, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर वहां पे आपको जो भी डाउट होगा आप क्वेश्चन वहां पे डाल सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर वीडियो को पॉज करके आगे का नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम बहुत सारा आपको क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का पावर 4x। इसका आपको मैक्स और मीन निकालना, हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अब मैक्स मीन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें इंटू कॉस का पावर 4x। अच्छा देखिए, तो यहाँ 1 रहेगा और यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई करिए, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा कॉस का पावर 4, तो 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये तो नहीं बदलने वाला है ना, यही बदलने वाला है। इसका मैक्सिमम मिनिमम अभी जस्ट आपको बताया है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मैक्सिमम मिनिमम निकाल के। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता है 8 का पावर साइन एक्स इंटू 16 का पावर कॉस एक्स। इसका आपसे मैक्स और मिन निकालना। ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 3 साइन एक्स इंटू 2 का पावर 4 कॉस एक्स, ऐसा लिख दिया मैंने। और आपको पता है कि ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का पावर 3 साइन एक्स इंटू 2 का पावर 4 कॉस एक्स। गुना में पावर जुटता है तो गुना पे 2 का पावर क्या होगा, 2 का पावर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। देखिए, तो इसको रिड्यूस करके मैंने हिला दिया ना, 2 तो बदलने वाला नहीं है, कौन बदलेगा आपका यही ना। इसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया है कि a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। मैक्स क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मीन क्या होता है, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो इसका मैक्स क्या हो जाएगा 2 का पावर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 का पावर 25 मतलब 2 का पावर 5। मीन क्या हो जाएगा 2 का पावर माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 का पावर क्या होगा -25 2 का पावर -5। क्लियर है। और फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका 81 का पावर cos स्क्वायर एक्स इंटू 81 प्लस 81 का पावर sin स्क्वायर एक्स, इसका निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम। हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है। क्या करेंगे 81 का पावर cos स्क्वायर एक्स प्लस 81 का पावर sin स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन a प्लस b बाई 2 बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है a इंटू बी। आपका क्या होगा 81 का पावर cos स्क्वायर एक्स इंटू 81 का पावर sin स्क्वायर एक्स। हमने पढ़ा है ना कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। 81 का पावर cos स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा 81 का पावर, इसमें आपको ऑलवेज मीन वैल्यू ही पूछेगा, sin स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन 2 81। जैसे ही ऐड होगा तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पावर 1 81 क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा 9 टू जा 18 इसका मीन वैल्यू होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न के भी होते हैं, जैसे sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 2। आपसे डिमांड करेगा कि cos x प्लस sin y इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे डिमांड करेगा। अब देखिए तो ये क्या वैल्यू दे रहा है आपको 2 वैल्यू दे रहा है ना। जब ये 2 है तो आपको पता है कि साइन का मैक्स क्या होता है 1 और मीन -1, और कॉस का भी मैक्स क्या होता है 1 और मीन क्या होता है -1। अब देखिए तो इस दोनों का सम क्या हो रहा है 2 हो रहा है। इसका मतलब इस दोनों का सम अगर 2 हो रहा है, आपको पता है कि जब दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और दोनों का सम 2 हो रहा है, इसका मतलब दोनों ने अपना मैक्स यूज किया। तो इस रिलेशन से हमको क्या मिला कि sin x इक्वल टू 1 और cos y इज इक्वल टू 1 और sin x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा cos 90 प्लस sin 0, cos 90 0 होता है और sin 0 0। फाइनली आपको आंसर क्या मिला 0। इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है sin a प्लस sin b, एनडीए का क्वेश्चन है, प्लस sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 4। तो फाइनली वैल्यू बताइए cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d इज इक्वल टू क्या होगा व्हाट। तो आंसर क्या होगा देखिए तो इस 4 का सम क्या है 4 हो रहा है, मतलब सबने अपना मैक्सिमम दिया। तो साइन मैक्स कब होता है 1, क्या होता है 1, और 1 कब होता है 90 पे, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी फाइनली क्या मिला 0। हम आपको एक और बार समझा देते हैं। देखिए साइन में 4 साइन फंक्शन का वैल्यू क्या दिए हुए है जोड़ के 4 दिए हुए हैं, तो साइन मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। अब 4 साइन थीटा का वैल्यू जोड़ने पे जब 4 आ रहा है, इसका मतलब सब साइन का वैल्यू मैक्सिमम लिया गया, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। तो अब साइन थीटा 1 कितने पे होता है 90 पे, तो इसका मतलब ए का भी वैल्यू 90, बी का भी वैल्यू 90, सी का भी वैल्यू 90 और डी का भी वैल्यू 90। तो मैंने cos 90 प्लस sin 90 प्लस cos 90 प्लस cos 90। आपको पता है कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, सारे ए बी सी की जगह पर 90 लिखा और सारे cos का वैल्यू 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन। एक बात आपको पता होगा कि अगर हम कोई नंबर 1 से छोटा लेते हैं और 0 से बड़ा लेते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है घटते जाता है। जैसे मैंने 1/2 लिया, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 छोटा हो गया, 1/8 छोटा होते चला गया। तो इसी पैटर्न को अगर फॉलो करते हुए हमने ऐसा लिख दिया कि साइन स्क्वायर एक्स से छोटा होगा साइन स्क्वायर, साइन का पावर 4, साइन का पावर 6x डॉट डॉट। देखिए तो 2 4 6 इवन नंबर हो रहा है ना,
तो मैंने यहाँ लिख दिया कि साइन का पावर 2n। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ भी लिख दिया cos स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 होगा, सॉरी यहाँ पे होगा cos का पावर 6x डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपका होगा cos का पावर 2n into x। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक ही कंसेप्ट पे समझिएगा कि 1 से छोटा और 0 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे उसका पावर करेंगे तो वैल्यू रिड्यूस होते चला जाएगा। अगर हम ऐड करें तो इधर क्या मिलेगा, साइन का पावर 2n प्लस कॉस का पावर 2n, इसको m कर देते हैं, 2m इज लेस देन। अगर इसको जोड़े तो सबसे इसका बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, यही होगा ना। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 साइन का पावर 2n प्लस कॉस का पावर 2n x। अब इसका क्या हो गया, मीन वैल्यू इज इक्वल टू 1, मिनिमम वैल्यू। अगर आपसे देखिए जैसे 2n मतलब क्या हो गया, 2n और 2m क्या इवन नंबर, आपसे क्वेश्चन होगा साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 18, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज आपका 1 होगा। आप आंख मूंद कर आंसर लिखिएगा, काहे कि आप देख रहे हैं कि इसका पावर इवन है और इवन है, मैंने आपको बताया कि इवन पावर में मिनिमम वैल्यू 1 होगा, इसका मैक्सिमम आपसे नहीं पूछेगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आता है उसमें मैंने आपको जितना ट्रिगोमेट्रिक पढ़ाया है उसका ट्रिगोमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशन करिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएगा। अगर इसके बाहर की कोई भी क्वेश्चन आती है तो विदाउट यूजिंग कैलकुलस पॉसिबल नहीं है। विदाउट यूजिंग कैलकुलस इतना ही केसेस हो सकता है, इसके बाहर के केसेस नहीं है। अगर इसके बाहर कोई भी पैटर्न मिल रहा है तो ट्रिगोमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशन लगाइए, सिंप्लीफाई कीजिए और सिंप्लीफाई करिएगा तो देखिएगा अभी तक मेरे दोनों सेशन में कोई ना कोई फॉर्मेट आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कोई अगले दूसरे टॉपिक के साथ। आपको जो भी डाउट होगा आप समर्पण मैथमेटिक्स करके टेलीग्राम पे चैनल है उसमें ज्वाइन कीजिए, उसके बाद उसमें जो भी डाउट है डालिएगा, मैं बताऊंगा या मेरे साथ जो भी और लोग हैं वो आपको मदद करेंगे बनाने में। ठीक है, फिर बाय।